चलो, कल जो हम लोग देखे थे, जैसे हम यूज किए थे V1 और V5 देखे थे, तो बोले थे ये सिंपल में काम करेगा, है ना। सिंपल यानी कि इंडेफिनिट में काम करेगा। उसके बाद हम देखे थे तो V2 ये पास्ट के सिंपल में काम करेगा। उसके बाद हम देखे थे V3, तो देखिए फर्क क्या है, V1 और V5 अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, है ना, मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो ये अपने पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेगा। किस सेंस में? पॉजिटिव में। किस सेंस में? पॉजिटिव में। ये हमेशा ध्यान रखना है। V2 भी अगर मेन वर्ब की तरह काम करेगा अगर पॉजिटिव में, तो ये अपने लिए हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। As far as V4 and V5 is concerned, जहां तक V3 और V5 का सवाल है, अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करे, है ना, तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा ही नहीं। हमेशा इसके लिए क्या चाहिए? V3 और V4 को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। दूसरी बात, एक और चीज आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, V3 जब भी आएगा, है ना, अगर वो वर्ब की तरह काम करेगा तो वो परफेक्ट के लिए आएगा। किसके तरह? परफेक्ट के लिए, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। लेकिन अगर हम V4 की बात करते हैं तो हमेशा वो किसके तरह काम करेगा? कॉन्टिन्यूअस में आएगा। कंडीशन क्या है? जब V3 जो है परफेक्ट में आएगा तो V3 क्या कहता है? हम अपने साथ टू हैव का यूज करेंगे। टू हैव में आपका क्या आ गया? हैव, हैज और हैड आ गया, ठीक है। और V4 क्या कहता है? जब हम वर्ब का काम करेंगे, मेन वर्ब का काम करेंगे, तो अकेला तो यूज होंगे नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। जब V4 क्या कहता है? हम अपने साथ क्या लेंगे? टू बी लेंगे। और टू बी में क्या आ गया? इज, एम, आर, वॉज, वर आ गया, है ना। तो आप बोलेंगे हैज, हैव, हैड आ गया। हैज हैव हो गया प्रेजेंट का, और हैज हैव प्रेजेंट का, हैड पास्ट का, फ्यूचर का। तो फ्यूचर का एक ही वर्ब है, वो है आपका विल, और विल के साथ हमेशा V1, तो विल हैव V3 हो गया फ्यूचर परफेक्ट में, है ना। हैज हैव प्लस V3 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड प्लस V3 हो गया पास्ट के परफेक्ट में, है ना। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इज, एम, आर, V4 यानी कि बी, हमेशा V4 अगर वर्ब की तरह काम करेगा तो वो बी के फॉर्म्स में आएगा, या तो इज, एम, आर लेगा या तो वॉज, वर लेगा, ठीक है। तो इज, एम, आर के बाद अगर V4 आया तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, वॉज, वर के बाद अगर V4 आया तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। अगर इसका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो फ्यूचर में एक ही वर्ब यूज होता है, वो होता है विल, और विल अपने साथ क्या लेता है? V1, तो क्या हो जाएगा? विल बी प्लस में क्या हो जाएगा? V4। ये हमेशा ध्यान रखना है ना। तो V3 और V4 एक ऐसा वर्ब का फॉर्म्स है जो सब्जेक्ट के लिए कभी भी यूज नहीं होगा। और एक बात, जब ये वर्ब की तरह काम करेगा ना, जब ये वर्ब के मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो अपने पहले ये हेल्पिंग वर्ब में हमेशा हैज, हैव, हैड ही लेगा। लेकिन ये जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, V3 जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इज, एम, आर के साथ भी यूज होता है, वो आगे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे। V4 जब नाउन की तरह काम करेगा तो ये प्रेपोजिशन के भी साथ आता है, किसी मेन वर्ब के भी साथ आता है, इज, एम, आर के भी साथ आता है ना। लेकिन ये जब क्या कहते हैं, हाँ, और इज, एम, आर के साथ आएगा तो ये वर्ब की तरह भी काम करेगा। वो डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कैसा है, ये आपको ध्यान रखना है। जब V4 मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो इज, एम, आर, वॉज, वर आएगा। V3 परफेक्ट के लिए हमेशा, V4 कॉन्टिन्यूअस के लिए, और V3 हमेशा परफेक्ट के लिए, ठीक है।